Hello and welcome everyone. I am Anisha. Welcome all of you to my channel that is virtual classes. तो आज हम इस वीडियो पे करेंगे चैप्टर नंबर 2 के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखना है तो हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली देखिए, अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वाली देखनी है तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वाली देखिए। दोनों की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हुई है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो आज की इस वीडियो पे हम जो आपका टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के एंड में उसको करेंगे, और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, आपके समरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको मदद मिले। उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करके अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। तो हमने पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में, और क्या क्या पढ़ा था हमने सीड्स के बारे में, आपको याद है? कुछ डाइकोट के बारे में पढ़ा था, मोनोकोट के बारे में पढ़ा था, और डिफरेंसेस क्या है इनके रूट्स। चलो इन दोनों सीड्स के पहले पिक्चर हम देख लेते हैं। पहला है आपका व्हीट, ठीक है, और दूसरा है आपका किडनी बीन्स, जो कि हम राजमा बोलते हैं ना जिसको। तो इन दोनों की रूट्स में क्या डिफरेंसेस है और लीफ वेनेशन में क्या डिफरेंसेस है। देखो मैंने आपको रूट्स के बारे में भी पढ़ाया था ना। अगर डाइकोट होगा तो कौन सा रूट होगा, और रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो कौन सा रूट होगा। तो हमने इसका एक जनरल कंक्लूजन भी हमने निकाला हुआ था ना, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। चलो व्हीट का हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो व्हीट में क्या है, व्हीट एक मोनोकोट प्लांट है, ठीक है। तो रूट टाइप क्या होगा, देखो मोनोकोट आते ही आपका रूट टाइप क्या होगा, फाइब्रस रूट हो जाएगा, ठीक है। और लीफ वेनेशन क्या होगा, पैरेलल। तो मैंने आपको क्या बताया था, फाइब्रस रूट्स इज इक्वल टू पैरेलल वेनेशन, और इस पे आप मोनोकोट डाल देना, मोनोकोट सीड बोल के डाल देना। तो व्हीट के केस में ये आपका आंसर है, ठीक है। अब किडनी बीन्स के केस में हम देखते हैं। किडनी बीन्स जो कि एक डाइकोट प्लांट है, मतलब जिसके 2 कोटिलेडन्स है। आपको याद होगा ना, हमने किया था चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसकी रूट टाइप क्या होगी, देखो जैसे ही डाइकोट आएगा रूट टाइप आएगा टैप रूट सिस्टम, ऑलराइट। और इसकी लीफ वेनेशन, इसकी पैटर्न कैसी होगी, रेटिकुलेट, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जाल की तरह जो दिखती है, जैसे कि आपकी हिबिस्कस फ्लावर में है, ठीक है, हिबिस्कस के प्लांट में है, तो इस तरीके की इसकी वेनेशन होती है। तो इसका आंसर ये रहा। आई होप आपको क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको और बाद में आप लिख लेना अपने नोटबुक पर। तो चलो देखो अब लिखेंगे इसका। द मेन डिफरेंस लाइज इन द टाइप ऑफ रूट्स एंड द पैटर्न्स ऑफ लीफ वेनेशन। देखो डिफरेंस, इनका मेन डिफरेंशन क्या है, डिफरेंसेस क्या है इनके टाइप्स ऑफ रूट्स में, और दूसरा पैटर्न ऑफ लीफ वेनेशन। देखो यहीं से मैं दिख रहा है ना, रूट क्या है, एक में फाइब्रस रूट्स है और दूसरे में क्या है, टैब रूट है, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट्स लाइक किडनी बीन्स हैव टैप रूट सिस्टम, जैसे ये, ठीक है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन, वाइल मोनोकोट प्लांट्स लाइक व्हीट हैव फाइब्रस रूट सिस्टम एंड पैरेलल वेनेशन। तो आप इस तरीके से ये देखो, जो मैंने ऊपर किया टेबल सा बनाया हुआ है ना, इस तरीके से बनाओगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और फुल ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया हो। और यह आज की क्लास जो है पूरी हिंदी में होगी। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर से आप वहाँ पे चेक कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो है उसको देखते हैं। नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। तो हमने क्या क्या हैबिटेट्स यहाँ पे देखा था, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमने देखा था, एक्वाटिक हैबिटेट देखा था, है कि नहीं, और दूसरा हमने क्या देखा था, एम्फीबियंस पढ़ा था। तो राइट द नेम ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी एंड एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट सी। मतलब एक एक्वाटिक एनिमल को हमें कौन से पार्ट में मार्क करना है, यहाँ पे ए पे, ठीक है। आपका यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम देख के फिर उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। तो टेरेस्ट्रियल जितने भी एक्वेटिक वाले हैं, ठीक है, ए में कौन से आएंगे, एक्वेटिक वाले आएंगे, ए से एक्वेटिक, ठीक है। तो वो वहाँ पे लिखेंगे
और टेरेस्ट्रियल में हम क्या, बी में हम कौन सा लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सी में कौन सा लिखेंगे, जो कि बोथ एक्वेटिक में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को देखो, और जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऐसे टेबल ऐसे बनाया हुआ है आंसर को, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हम उस डायग्राम में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपका एक्वेटिक में कौन सा आएगा, ये वाला आपका आएगा ए, ठीक है, ए के अंदर, और ये वाला बी, और ये वाला सी में, ठीक है। तो एक्वेटिक में कौन कौन से आएंगे, इनमें से आपके आएंगे डॉल्फिन, क्रोकोडाइल और व्हेल, ठीक है। डॉल्फिन, क्रोकोडाइल और व्हेल कौन से में आएंगे, एक्वेटिक में। और टेरेस्ट्रियल में कौन से आएंगे, हॉर्स, शिप और स्क्वेरल, और कौन सा आएगा, पीजन, है ना, पीजन और अर्थवर्म। तो ये आएगा आपका टेरेस्ट्रियल में। और सी में कौन सा आएगा, अब सी में आपका आएगा फ्रॉग और टोर्टोइस, ठीक है। टोर्टोइस मतलब दोनों में वो रह सकते हैं, ठीक है, लैंड में भी रह सकते हैं और उसमें भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ऑलराइट। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्वेटिक के अंदर, जैसे मैंने क्रोकोडाइल को एक्वेटिक के अंदर डाला है, इन सम केसेस, ठीक है, कुछ जगह पे वो लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि अपना अंडा वगैरह लैंड में आके देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक्वेटिक के अंदर डाला है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि क्या क्रोकोडाइल बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में रह सकता है। अगर रह सकता है तो आप इस पर यहाँ पर इंक्लूड कर देना, ओके। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। और आप, आई होप आपको समझ आ गया ना, आपको कैसे फिलअप करना है उसको। देखो जैसे कि आपका जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सी पे आपको कौन सा लिखना है, जैसे कि फ्रॉक और टोर्टोइस को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फ्रॉक और टोर्टोइस को यहाँ पे लिखोगे। ए में आप लिखोगे वेल, ठीक है, वेल को लिखोगे। और उसके बाद कौन सा है, वेल के बाद आप यहाँ पे डॉल्फिन लिखोगे, ठीक है, डॉल्फिन लिखोगे। और क्रोकोडाइल का आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी लैंड में भी जैसे आती है, नेस्ट वगैरह वहाँ पे करती है, अंडे वगैरह वहाँ पे देती है, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में ही रहती है, ठीक है। इसलिए मैंने इस रीज़न से आपको इस पर एक्वाटिक में लिख दिया इसको। और उसके बाद यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में आप क्या क्या लिखोगे, आर्टवर्म को लिखोगे, पीजन को लिखोगे, हॉर्स को लिखोगे, ठीक है, स्क्वेरल को लिखोगे। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो उसको, ऑलराइट। तो मैंने इस पर एक टेबल अलग से बना के यहाँ पे दे दिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप इसको अभी स्क्रीनशॉट कर लेना और बाद में अपने नोटबुक में फिलअप कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू's मदर मेंटेन अ किचन गार्डन। वन डे सी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सोइल। सी टोल्ड मन्नू दैट रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ रूट, ठीक है। जो आपका रेडिश है, ठीक है, मूली जो है वो एक काइंड ऑफ रूट है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर वो उगती है ना, इसीलिए, ठीक है। एंड एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़ एंड व्हाट टाइप। अच्छा, व्हाट टाइप, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं है, आप देख लेना अपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो इसका आगे का मैं पढ़ लेती हूँ। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन, लीफ के आपको वेनेशन बताना है, ठीक है। जो रेडिश प्लांट है उसके लीव्स के आपको वेनेशन भी मेंशन करना है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो रूट्स एंड वेनेशन ऑफ रेडिश, ठीक है। रूट्स, एक तो हमें रूट्स के बारे में पता करना है ना, व्हाट काइंड ऑफ रूट, और उसके बाद हमें क्या पता करना है, उसके वेनेशन के बारे में पता करना है, ठीक है। तो रूट्स एंड वेनेशन ऑफ रेडिश क्या है, अब भी ऑब्जर्व करना, मूली को निकाल के देखना और उसको ऑब्जर्व करना। तो रेडिश एक क्या है, डाइकोट प्लांट है, ठीक है। तो सीड के बारे में हमने यहाँ पे लिख लिया, विद अ टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पे रूट सिस्टम में क्या आएगा, टैप रूट सिस्टम आएगा, ओके। एंड इट लीव्स एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे ही टैप रूट आ गया तो आपको क्या याद रखना है, रेटिकुलेट वेनेशन, याद है ना आपको, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो ज़रूर उसको देखिएगा। और द थिक फ्लैशी रूट्स ऑफ रेडिश इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैप रूट एंड द लीव्स हैव अ नेट लाइक वेनेशन पैटर्न। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, इसकी रूट क्या है, टैप रूट है, और रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर आपकी सीड की बात करें तो ये डाइकोट प्लांट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गॉड एंड अ गॉड फाउंड इन द प्लेन्स, ठीक है। एक माउंटेन गॉड और प्लेन्स में जो पाई जानी बकरी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस। तो एक हम क्या पॉइंट आउट करेंगे, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, और रीज़न भी उसको देना है, ठीक है। इसके डिफरेंसेस के रीजन्स क्या है, ठीक है, उनके डिफरेंसेस क्यों है। एक कौन से एरिया में पाया जाने वाला है, एक माउंटेन में और दूसरा प्लेन में। देखो ये माउंटेन वाला गोट है और दूसरा है ये प्लेन में पाया जाने वाला बकरी है, ठीक है। तो आपके बुक में भी ये इमेज दिया हुआ है ना, सेम इमेज। तो आइए इसको आंसर करते हैं अब। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट, अब देखते हैं इसको, ठीक है।
फीचर, अब हम पहले फीचर को देखेंगे। माउंटेन, आप इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक जगह आप माउंटेन गोट लिख देना और दूसरे जगह आप क्या लिखना, प्लेन गोट लिखना। आप इसके फीचर को हम एग्जामिन करेंगे पहले। फर्स्ट फीचर एडाप्टेशन, ठीक है, इनका एडाप्टेशन कैसा है। तो माउंटेन गोट का क्या है, स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, इनके लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये माउंटेन्स वगैरह में क्लाइंब कर सके। लेकिन प्लेन गोट का क्या होगा, नॉर्मल लेग्स होगा जस्ट फॉर फ्लैट सर्फेसेस, ग्रासी आइलैंड के लिए, जैसे ग्रासी लैंड के नॉट आइलैंड, ग्रासी लैंड्स वगैरह के लिए, ठीक है। और दूसरा फीचर हम क्या लिखेंगे, कोट टाइप, मतलब उनका फर, ठीक है। तो थिक फर टू विथस्टैंड कोल्ड, तो हमने देखा ना पिक्चर में कितना फरी है जो माउंटेन में रहता है, माउंटेन वाला गोट है, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग है, फीचर भी थोड़े से अलग है, उसके सिंग भी थोड़े से ऐसे ऊपर को है ना। तो वहाँ पे कोट टाइप में क्या आएगा, थिक फर टू विथस्टैंड कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है तो उनका जो फर है, उनका जो वो उनको मदद करता है ठंडी से बचाने के लिए। अब प्लेन गोट में क्या आएगा, थिन कोट सुटेबल फॉर प्लेन्स, जैसे प्लेन एरिया में तो काफ़ी गर्मी रहती है, ज़्यादातर गर्मी पड़ती है ना, ठंडी के सीज़न में भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लेन गोट है उसकी फर कैसी है, वो थिन है, ठीक है। उसकी कोट टाइप कैसी है, थोड़ी सी थिन है, जो कि सुटेबल फॉर प्लेन एरियाज, ठीक है, जगह के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। जैसे हमने क्या देखा था आपके चैप्टर में, कैमल को हमने देखा था ना, डेजर्ट, हॉट डेजर्ट वाला कैमल देखा था, राजस्थान वाला, और दूसरा हमने कौन सा कैमल देखा था, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट वाला, तो उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे ना। तो वैसे ही ये डिफरेंसेस यहाँ पे इस गोट में देखने को मिलती है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। देखो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, माउंटेन गोट का देखो कितना ऐसे रोबस्ट और मस्कुलर टाइप का है ना, ऐसा काफ़ी हट्टा कट्टा और तगड़ा टाइप का, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, रोबस्ट एंड मस्कुलर। और प्लेन गोट का नॉर्मल बिल्ड, जैसे नॉर्मल बकरी होती है वैसे है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और द रीज़न क्या है, ठीक है, द डिफरेंसेस अराइजेस ड्यू टू अडाप्टेशन टू देयर हैबिटेट्स, तो जैसे कि वो अडाप्ट करते हैं ना अपने अपने रीजन्स में, तो इसलिए इनकी ये डिफरेंसेस, ये इस पार्ट का आंसर, ठीक है। व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, जैसे माउंटेन गोट्स आर अडाप्टेड टू रॉकी टेरेन एंड कोल्ड क्लाइमेट while plain goats are adapted to warmer and flatter areas। तो माउंटेन गोट्स थोड़े से रॉकी टेरेन, माउंटेन के क्लाइमेट के हिसाब से वो अपने आप को उन्होंने अडाप्ट कर लिया, अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है, ठीक है। तो प्लेन गोट भी अपने जैसे जहाँ पे वो रहता है प्लेन एरिया में, क्योंकि प्लेन एरिया में क्लाइमेट वार्मर रहता है और फ्लैटर रहता है सरफेस, तो इसीलिए उनका फीचर ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Group the following animals into two groups based on any features other than those discussed in the chapter। तो cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper, lizard। तो आइए इसको हम ग्रुप करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन अदर फीचर्स, ठीक है। तो फीचर और एग्जाम्पल, देखो फीचर हमने क्या लिया, ग्रुप ए, फ्लाइंग ग्रुप में हमने कौन कौन से ले लिया, ठीक है। और ग्रुप भी हमने क्या कर लिया, वॉकिंग और रनिंग। तो एग्जाम्पल फ्लाइंग में कौन कौन से आ जाएंगे, पीजन आ जाएंगे, बैट आ जाएगा और ग्रास होपर आ जाएगा, क्योंकि ग्रास होपर भी फ्लाई करते हैं ना, आपने देखी होगी, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे आप ग्रास होपर को देखोगे नेक्स्ट टाइम, देखना वो फ्लाई करती है, ऑलराइट। और अब ग्रुप बी में हमने कैसे इसको कर लिया है, वॉकिंग या रनिंग में। तो इसके अंदर कौन कौन से आएगी, काऊ, वेल और लिजर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ये वेल इस पर नहीं आएगी, ठीक है, सॉरी, ये वेल यहाँ पे नहीं आएगी, काऊ और लिजर्ड यहाँ पे आएगी, ठीक है। और कॉकरोचेस भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। कॉकरोच जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉकरोच, तो वो भी इसके अंदर ग्रुप हम कर सकते हैं, ऑलराइट। और ये जो वेल, टोर्टोइज, ये सब तो मतलब किस में आएगी, ये तो स्विम करती है ना, टोर्टोइज पे चलती है, लेकिन इस ज़्यादातर उस पर आएगी। तो ये वेल और फिश किस पे आएगी, स्विमिंग कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे हमने कौन से ग्रुप में किया है, दो ग्रुप में किया है, एक फ्लाइंग कैटेगरी की है और दूसरी वर्किंग एंड रनिंग कैटेगरी में की है, ठीक है। Next question, as the population grows and people wants more comfortable life, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो सराउंडिंग में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस लेके आ रहे हैं ना, हमारे बायोडाइवर्सिटी स्पेशली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हैं। तो ये हमारे सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम इसको इस चैलेंज को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो सबसे पहला तो यही आएगा ना, क्योंकि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ वगैरह काफ़ी होती है। तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट, ये हो सकती है, लॉस ऑफ हैबिटेट, तो मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लॉस देयर नेचुरल होम्स।
नेक्स्ट में सोइल इरोजन, सोइल इरोड भी होती है, ठीक है। तो रूट्स बिहाइंड द सोइल एंड डिफोरेस्टेशन कैन लीड्स टू सोइल डिग्रेडेशन, तो क्वालिटी ऑफ जो सोइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज आ जाती है। फिर ट्रीज प्लेस अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक बैलेंस, तो जैसे ही हम ट्रीज वगैरह का कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ती रहती है। जैसे हमने हमारी अभी ग्लोबल वार्मिंग जो टर्म है, ठीक है, वो इसी अंदर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट, मतलब दोबारा ट्रीज वगैरह को हम प्लांट कर सकते हैं ना, एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। और क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करना कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अगेन इलीगल लॉगिंग, जैसे अच्छे से रेगुलेट करना उन एरिया के अंदर ह्यूमंस वगैरह को जाने नहीं देना या फिर ट्रीज वगैरह कट करने नहीं देना। जैसे कि हमने देखा था ना, सेक्रेड ग्रुप्स को उन्होंने कैसे बचाया था, साइलेंट वैली वाला कैसे उन्होंने बचाया था, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह लेने चाहिए। ऑलराइट, तो ये वो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्लांट के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट में क्या दिया है कि लीव्स है या नहीं होगा, तो इसके वेनेशन के बारे में, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है येस तो कौन सा होगा और नो तो क्यों, ठीक है। तो उसको हम एनालाइज करेंगे यहाँ पे। अब आइए देखते हैं। देखिए प्लांट हो गया, येस, डज इट हैव लीव्स, तो लीव्स भी येस, ठीक है। फर्स्ट केस में हम देखेंगे, ठीक है, ए में देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो येस के केस में हम पहले देखेंगे ए वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट कुड बी अ डाइकोट प्लांट, और एग्जाम्पल क्या होगा, ए बीन प्लांट, तो इसको हम एग्जाम्पल में अब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं बी वाला, ठीक है। तो प्लांट येस, डज इट हैव लीव्स, तो लीव्स तो होते ही है प्लांट्स के। उसके बाद डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो नो में हम आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे इट कुड बी मोनोकोट, अगर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो क्या होगा, मोनोकोट प्लान होगा, ठीक है। डाइकोट प्लान में क्या होता है, रेटिकुलेट होता है ना, तो यहाँ पे मोनोकोट प्लान होगा। और एग्जाम्पल क्या है, मेच, जो आपकी बुक में भी दी हुई है ना, मेच, जिसपे क्या है, मोनोकोट प्लान है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। हमने एग्जाम्पल दे दी इसके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, राज आर्ग्यूज विथ हिज फ्रेंड्स संजय दैट गुड़हल, दैट इज़ आपका जो गुड़हल का फूल है, ठीक है, गुड़हल के प्लांट है, ही बिकॉज प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क्स फॉर क्लैरिफिकेशन, तो राज यहाँ पे आर्ग्यू कर रहा है अपने साथ फ्रेंड संजय के साथ, जो कि गुड़हल है एक श्रब प्लांट है, ठीक है, श्रब के कैटेगरी में आती है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन में वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं हम, क्लैरिफिकेशन ऑन गुड़हल ही बिकॉज एज अ श्रब, पहले हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। संजय कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई राज स्टेटमेंट्स, तो राज ने यहाँ पे आर्ग्यू किया हुआ है ना कि अपने फ्रेंड संजय को कि गुड़हल का फूल जो है वो श्रब है, ठीक है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए, तो वो क्वेश्चन हमें पुट ऑन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ प्लांट अ सर्फ, तो पहले आपको श्रब के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है ना राज। यहाँ पे हम यहाँ पे देखो आंसर इसका नहीं लिखेंगे, बस हमें क्वेश्चन पुट ऑन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वो क्या पूछ सकता है, डज गुड़हल हैव अ हार्ड स्टेम एंड अ मल्टीपल ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू दी ग्राउंड, तो ये सारे क्या है, श्रब के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए वो पूछ रहा है, ये जो गुड़हल का प्लांट है, इसके जो स्टेम है, इसके मल्टीपल ब्रांचेस है, इसके डालियाँ काफ़ी ज़्यादा है, वो क्या ग्राउंड से बहुत ही नज़दीक से उनके ब्रांचेस स्टार्ट होते या नहीं होते, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, हाउ टॉल डज द गुड़हल प्लांट ग्रो, कितना टॉल, जैसे साइज़ में भी होता है ना, जैसे श्रब का साइज़ क्या होता है, मीडियम वाला हाइट होता है। अगर ट्री के केस होता है तो वो टॉल हम बोलेंगे, लेकिन श्रब के केस में हम क्या बोलेंगे, मीडियम। तो ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस 3 क्वेश्चन को आप लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप, तो ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या थे, इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ इस टेबल पे, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लांट को एग्जाम्पल देंगे। डाइकोट, ठीक है, सीड्स यहाँ पे कौन सी है, डाइकोट है, और टाइप ऑफ रूट है टैप रूट्स, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, मोनोकोट है, और टाइप ऑफ फ्रूट है फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें आएगा मैंगो ट्री, हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंगो, और फिर हिबिस्कस भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मोनोकोट में कौन कौन सी आएगी, मोनोकोट में आएगी व्हीट, ठीक है, व्हीट और मेज आपका मकई। तो ये 2 आप लिख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने दे दिया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूशन है, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव, तो सिमिलरिटीज हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, रेटिकुलेट वेनेशंस इन लीव्स, ठीक है। इन दोनों की प्लांट लीव्स में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। जैसे होते हैं अप्रूट है तो इसलिए तो रेटिकुलेट वेनेशन है ना। तो
बी व्हाट आर द सिमिलरिटीज डज प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी है, तो यहाँ पे इनके लीव्स में क्या है, पैरेलल वेनेशन है। दोनों की जो वीट और मेच दोनों की लीव्स जो है ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। इनका जो वेनेशन टाइप है वो पैरेलल है, सीधी सीधी वाली, जैसे बनाना लीफ में भी थी ना, या फिर आपका कॉमन ग्रास में था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स के उस पर। तो इसको हम देखते हैं, अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द labeled part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? देखो यहाँ पे एक डक की इमेज दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी इमेज कौन सी है, पिजन की। तो हमें फोकस यहाँ पे किस पे करना है, इनके पंजों पे। यहाँ पे देखो, इसके देखो डक के फीट कैसे विप्ड है, और ये विप्ड क्यों है, मैंने आपको बताया था ना, विप्ड इसलिए ताकि ये इनको स्विमिंग में मदद कर सके। जैसे हम बोट में ओर्स की मदद से हम स्विम करते हैं ना, वैसे ही ये अपने वेब्ड फीट की मदद से अपने आप को वहाँ पे स्विम कर सकते हैं, वो तैर सकते हैं पानी में। ऑलराइट, तो ये देखो अब देखते हैं यहाँ पे, डक फीट आर वेब्ड टू फैसिलिटेट स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग को मदद करने के लिए। और वाइल पिजन फीट्स आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग एंड वर्किंग, और पिजन की फीट क्यों है ऐसी है, ताकि ये वर्क कर सके। और विप्ड फिन एनेबल्स डक टू मूव इफिशिएंटली इन वाटर, जो इनका ये विप्ड फीट है ये इनको मदद करता है ये अच्छे से मूव कर पाए वाटर में, इन्हें स्विमिंग कर पाए अच्छे से। जो जैसे ओर्स होते हैं ना, मैंने जब बोटिंग चलाते हैं तो ओर्स हम चप्पू हम चलाते हैं, जिसको बोलते हैं ना चप्पू, तो वो वैसे ही टाइप की इनकी फीट होती है। क्यों, ताकि इनको मदद मिले स्विम करने में आसानी से। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये वीडियो आज यहीं पे मैं एंड करती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के आपके समरी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी डिटेल में, ठीक है। नोट टाइप्स में आप अपने नोटबुक्स में उसको अच्छे से लिख सकते हो बाद में, और आपको एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगा, आप वो उसको अच्छे से करोगे तो। और उसके बाद हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको आज का क्लास ये कैसा लगा। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, बाय।